वो केवल अपने रमण बिहारी के लिए, केवल अपनी युगल सरकार के लिए हर एक काम करते हैं। तो तुलसी धार होएगी उसी दिन, वो मन भी उसी दिन बनेगा जिस दिन उनकी कृपा होगी। नहीं तो बहुत से लोग तो भोग में भी तुलसी नहीं डालते, बहुत से लोग तो दिया भी नहीं जलाते, और एक गमला नहीं 10-15 गमले लगाओ तुलसी के। बीमारियों से बचाएगी, नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी। और एक दिन जो ऊपर से देवता विहार करते हैं उनकी दृष्टि पड़ती है हमारे घर पर कि हमारे घर में कौन से चिन्ह हैं। यदि राम राम लिखा हुआ है, राधा नाम लिखा हुआ है, तुलसी लहरा रही है और भगवान के दीपक जग रहे हैं, घर में राम नाम का उच्चारण हो रहा है, तो लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और नारायण भी प्रसन्न होते हैं। ऐसा हमने पवित्र अपने घर का वातावरण रखना चाहिए, पवित्रता पर विशेष ध्यान देना चाहिए यदि हम भगवान के भक्त हैं, क्योंकि भगवान परम पवित्र हैं, उनको अपवित्रता प्रिय नहीं है। जहां अपवित्रता होती है वहां दरिद्रता आ जाती है, वहां गरीबी आती है। जहां बहुत पवित्रता है वहां पर लक्ष्मी महारानी का आने का मन करता है, क्योंकि जो मन से भी पवित्र है, जो तन से भी पवित्र है, जिसका घर भी बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है, वहां भगवान को कभी कभी बिना बुलाए भी आना पड़ता है। बोलो राधे राधे। तो जब देखा महाराज परीक्षित ने धर्म की इस दशा को और गौ माता की इस दशा को, परीक्षित महाराज के नेत्र लाल हो गए, क्रोध से भर गए कि मेरे राज्य में भी इस कलिकाल ने ऐसे पांव पसार लिए, अपना धनुष बाण उठा करके सावधान कर दिया कलयुग को। और जैसे ही धनुष बाण साधा तो इसने हथियार डाल करके दंडवत कर सूक्ष्म रूप से कलयुग प्रविष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज ने स्वर्ण का मुकुट पहना हुआ था। उनकी बुद्धि में कलिकाल प्रविष्ट हो गया, और जब कलिकाल बुद्धि में बैठ जाता है तो सबसे पहले ये हमारी श्रद्धा को और हमारी दया को और हमारे धर्म को खा जाता है। जिस दिन जिसके मन में या जिसकी बुद्धि में कलयुग बैठ जाता है, वो उसी दिन से अधर्म पूर्वक आचरण करता है, धर्म को छोड़ देता है। और जो धर्म को छोड़ देता है फिर धर्म भी उसको छोड़ देता है, और जिसको धर्म छोड़ देता है। तो आज महाराज कलयुग की, आज परीक्षित महाराज की बुद्धि में कलयुग प्रवेश हुआ। तो जो इतने दयालु थे, जो सबकी सेवा करने वाले थे, आज उनको एक हिरण से ऐसा उनके मन में विचार उठा कि इस हिरण को मुझे पकड़ना है, इस हिरण को मुझे मारना है। दौड़ लगा दी, घोड़ों को दौड़ा दिया, दौड़ते 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 मार्ग भटक गए, और मार्ग भटकते भटकते प्यास से व्याकुल हो गए। और जब प्यास से व्याकुल हो गए ना, तो वहां पर था समीक मुनि का आश्रम, और समीक मुनि के आश्रम में जाकर के समीक मुनि ध्यान में लीन हैं, भगवान के साथ जुड़े हैं। अब विचार तो उल्टे हो गए, बोले ये तप नहीं कर रहा, ये ढोंग कर रहा है कि मुझे राजा की सेवा करनी पड़ेगी, मुझे राजा का मान भाव करना पड़ेगा, इसलिए मुझे देख करके इस मुनि ने नेत्रों को बंद कर लिया। तो वहां पर 2-3 बार कहा कि मैं प्यासा हूं, मुझे जल दो। मुनि ध्यान में लीन है, नहीं सुना। क्रोध से भरकर महाराज परीक्षित ने एक बाण से एक मरे हुए तक्षक नाग को उठाया और मुनि के गले में डाल दिया। इसका मतलब क्या किया उन्होंने? एक संत का अपमान किया,
क्या किया? संत का अपमान किया। आज तक आप लोगों ने तो किसी का अपमान किया नहीं, या किया? उनसे तो एक गलती हुई, एक बार, और हम दिन भर में न जाने कितने दिलों को तोड़ देते, न जाने कितनों को रुला देते हम अपने आचरण से, न जाने कितनी बददुआएं हमने दी हुई हैं, न जाने कितने घरों को हमने बर्बाद कर दिया अपनी निंदा से, चुगली से, गलत आचरण से। ये कथा परीक्षित की चल तो रही है, पर ये परीक्षित तो पार हो गए। अब तो ये कथा हमारी है, अब हमारी बारी है। परीक्षित जी महाराज तो केवल एक माध्यम है, उन्होंने तो भगवान को पा लिया 7 दिनों में, पर अब भगवान को हमने पाना है। और परीक्षित महाराज से केवल एक गलती हुई, उन्होंने उस गलती का इतना पश्चाताप किया, इतना पश्चाताप किया। तब महाराज लौट करके घर में आ गए, और लौट करके जब वो घर में आए, तो जब आप लोग घर में आते हैं तो आप भी अपने सूट फूट को उतारते हो, उन्होंने भी मुकुट उतारा। और तो थोड़ी देर के लिए जो हम दिन भर करते हैं उसका विचार आता शाम को हमारे मन में। शाम को जैसे हिसाब देते ना, तो मन भी हमें हिसाब देता कि आज आपसे इतनी गलतियां हुई हैं और आज आपने इतने अच्छे काम किए। तो मन ने कहा, आज ये मुझसे क्या हो गया, मुझे क्या हो गया कि जो मेरे पूर्वज पांडव संतों की सेवा करते हुए, ब्राह्मणों की सेवा करते हुए, गौ माता की सेवा करते हुए, राष्ट्र की सेवा करते हुए अपने सारे जीवन को बलिदान जिन्होंने कर दिया, और जो मेरे गोपाल जी के परम भक्त हुए, मैं उनके घर में कुलंगार, मैं कलंक बन के पैदा हुआ उनके घर में कि मुझे संतों की सेवा करनी थी, आज मुझसे अपराध हो गया। महाराज के अश्रुपात होने लगे आंखों से। मुझसे तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी संत का अपराध मुझसे बन जाएगा। चर्चा ही कर रहे थे अपने मंत्रियों से, अपने परिवार से कि आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूं, मुझसे बहुत भूल हो गई। श्राप दिया संगी ने, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंक्ष्यति स्म कुलंगारा चोदितो मे ततद्रुहम्। अरे कुलंगार, तूने मेरे पिता का अपमान किया है। राजा का धर्म है सभी केवल अपना पेट भरने वाले होंगे, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले होंगे। धर्मात्मा वही है, राजा वही है, संत वही है जो सदा दूसरों के लिए जीता है, जो सदा दूसरों की सेवा करता है। ये हुआ परमार्थ, जो पराया हित करता है, ये परमार्थ है। और जो केवल अपने लिए जीता है, केवल जो अपने लिए जीता है, दूसरों की कोई सेवा नहीं करता, कोई परवाह नहीं करता, ये स्वार्थ है। तो महाराज, हम जब तक जिए जैसे वृक्षों का जीवन हरहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परायों का भला करना, आज तक महापुरुषों ने न जाने कितनों का भला किया, लेकिन इस भलाई में भी एक बुराई छिपी है। यदि तुम किसी का भला करते हो उसको तुरंत भूल जाओ। यदि तुम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको उसी समय भूल जाओ कि मुझसे कुछ अच्छा भी हुआ है। और यदि तुमसे जीवन में एक पाप हुआ है, उस पाप को रोज याद करो।
रोज अपने आप को मारिए अंदर से कि मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं है संसार में। गोस्वामी जी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो आज परीक्षित महाराज से भी जो सदा दूसरों का भला करते रहे, जो संतान के समान अपनी सारी प्रजा को प्रेम करते रहे, आज इनसे गलती हो गई और आज गलती करके रो रहे हैं। लेकिन आज ये सोच रहे हैं कि अब मुनि ने मुझे बताया कि मात्र मेरे पास 7 दिन है। अब पश्चाताप की बात यह है कि जो मुझसे हो गया मैं उसको वापस तो नहीं ला सकता, पर मुख्य रूप तो यह है कि चल मेरी गलती कि मुझे सजा मिल जाए। और सबसे बड़ा मुझे है कि अभी तक मैंने भजन नहीं किया। अभी तक तो मैं राज सत्ता में ही लीन था, तो क्या करता, गोविंद का भजन तो क्या करता, एक संत का अपराध और मुझसे हो गया। आज महाराज परीक्षित की आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। पर जब हमसे गलती होती है हमें भी पश्चाताप होता है, और पश्चाताप का पाप का प्रायश्चित यही है कि हम पश्चाताप करें, आंसू बहाएं, रोएं, भगवान से क्षमा मांगें। गलती भी कई बार हमें बहुत कुछ सिखा देती है। अगर गलती रुलाती है तो रास्ता भी दिखाती है, तो रास्ता भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है, ये अक्सर हो ही जाती है। परंतु जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। श्री राधे बड़े भाव से सारी सेवा करते हुए यो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यो भी पेट भरते हैं। यो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते। यो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पशु भी पेट भरते हैं। ये पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए, जिनका ये भजन है उनका नाम है संत पथिक जी महाराज। बड़ा अच्छी अच्छी रचनाएं, बहुत सुंदर सुंदर भजन इन्होंने लिखे। तो उन संत का नाम है पथिक जी महाराज। तो क्या कह रहे हैं
कि मेरी दृष्टि में सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा इंसान कौन है। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते। आप लोग काम आते किसी के तो पड़ोसी कहते हैं कि महाराज ऐसा पड़ोस तो किसी को भी ना मिले। हम काम आते नहीं, हम तो काम बिगाड़ते। पर हमें लगता है ऐसा कि हम किसी का काम बिगाड़ रहे हैं। हम किसी का कुछ बिगाड़ने वाले नहीं हैं, हम अपना बिगाड़ते हैं। यदि तुम किसी को रास्ता दोगे तो तुम्हारा रास्ता वहां खुल जाएगा। यदि हम यहाँ किसी का मार्ग रोकेंगे या हम यहाँ किसी को सताएंगे या किसी का हम अहित करेंगे तो हम उसका अहित नहीं करेंगे, उसको तो भगवान संभाल लेंगे। संभालने वाला भी तो साथ है ना, पर हमारा पक्का बिगड़ जाएगा। इसलिए किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पर ये संसार किसी के काम आया नहीं आज तक। अगर हम इतिहास देखें तो इस संसार ने बसे हुए घरों को उजाड़ा है। महारानी सीता 14 वर्ष का वनवास काट कर के राज सिंहासन पर रघुनाथ जी के साथ विराजमान हुई थी, तो दुनिया ने बातें कर करके दोबारा से उनको वनवास भेज दिया। और कुछ मातृशक्ति हमसे कह रही थी कि मुझे राम जी की ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि राम जी तो सर्वसमर्थ थे, वो तो सब कुछ जानते थे। तो उन्होंने गर्भ स्थिति में मां को जाने क्यों दिया? उनको जाने नहीं देना चाहिए था। ये एक लड़की ने बताया भाव। बोले राम जी भगवान के साथ साथ एक राजा भी रहे और राजधर्म का पालन करने के लिए और मर्यादा को स्थापित करने के लिए, क्योंकि वो धोबी कह रहा था कि किसी की पत्नी कहीं भी जाकर के रहेगी तो वो राम का उदाहरण देगी कि राम जी ने भी तो रख लिया था, आप भी रखो। मैं 10-20 दिन रह के आई हूं कहीं पर, सीता जी रह करके आई थी, पर सीता जी वो जानकी जी हैं, वो किशोरी जी हैं कि जब उसने रावण ने उनका हरण किया था वो थी परछाई, और जब भी वो सामने आया तो एक तिनका दिखा करके उसकी औकात उन्होंने उसको बताया। जानकी जैसा पवित्र तो कोई भी इस संसार में नहीं है, फिर भी जानकी जी ने राम जी को कभी गलत नहीं कहा। वो वन में भी रह करके राम जी का ही ध्यान करती रही। तो जब मुश्किल के दिनों में, संकट के दिनों में किसी ने हमको बहुत प्रेम दिया हो
या बहुत संभाला हो, तो हम उस प्रेम को कभी भूलते नहीं है कि जब हमें जरूरत थी तो आपने उस समय प्रेम दिया, उस समय आकर के आपने हमारा हाथ पकड़ा था, और वो हाथ हमारा गुरुदेव ने पकड़ा। यहाँ पर परीक्षित का हाथ सुखदेव जी ने पकड़ा, और दीन दुखियों का हाथ मेरे मुरली वाले ने, मेरे बाके बिहारी ने पकड़ा, जिसको सबने छोड़ दिया, उसको शरणागत वत्सल दीन बंधु करुणा सिंधु मेरे बिहारी जी ने पकड़ा। तो उनके लिए हम क्या कह सकते हैं? तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, एहसान का बदला चुकाया जाए कहाँ पैसा। क्यों नहीं चुकाया जा सकता? प्यार इतना किया तुमने, प्यार इतना किया तुमने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। नित्य प्रति सुबह उठ करके अपने बाके बिहारी जी के चरणों में, अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में ये भाव रखना चाहिए, उनके दर्शन करके, उनको प्रणाम करके, अगर मुझको ना तुम मिलते मेरा मुश्किल गुजारा था, मेरा मुश्किल गुजारा था। अगर मुझको ना तुम मिलते मेरा मुश्किल गुजारा था, मेरा मुश्किल गुजारा था। जो पहुंचा है बुलंदी पर वो एक टूटा सितारा था, वो एक टूटा सितारा था। तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता, तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बोलो बाके बिहारी लाल। हम जितना मर्जी नाम जप कर लें, जितना मर्जी हम लोग तप कर लें, पर हम उनके एहसान को, उनकी कृपा को नहीं चुका सकते। उनका नाम कृपा बिहारी है, रमण बिहारी है, पर भाव की बात है, सब प्रेम की बात है, और ये दरबार भी प्रेम का है,
ये दरबार भी समर्पण का है। ये दरबार ईर्ष्या का दरबार नहीं है, ये तो केवल प्रेम का दरबार है। और भगवान साक्षात प्रेम है, करुणा है, दया है, वात्सल्य है। अब महाराज परीक्षित को श्राप लग गया। महाराज परीक्षित ने बहुत इसका प्रायश्चित किया। महाराज को वैराग्य हुआ। महाराज सोच रहे हैं कि बस केवल 7 दिन में मैं कितनी भक्ति कर पाऊंगा, मैं 7 दिन में कितना नाम जप कर पाऊंगा। देखो परीक्षित जी महाराज की विशेषता है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी मैंने भोग नहीं भोगे, अभी मैंने ऐश्वर्य नहीं भोगा, अभी मैं मर जाऊंगा तो इस सुख को कौन भोगेगा, इस राज्य का अधिकारी। ये भाव नहीं आ रहा उनके मन में। केवल ठाकुर जी के लिए सोच रहे कि जैसे कि एक व्यक्ति थे, फौज में थे, सूबेदार थे वो, तो डेली घर में बात किया करते थे कि जब मैं छुट्टी आ जाऊंगा तो पेंशन आती रहेगी, केवल हम तो बाके बिहारी की माला किया करेंगे, केवल राधा नाम संकीर्तन किया करेंगे, और तुम सबको मैं वृंदावन लेकर के जाऊंगा और हम वहां पर रहा करेंगे। अब फौजियों को बेचारों को गिनी चुनी छुट्टी मिलती है, तो उनकी जो धर्मपत्नी और बच्चे वो भी यही प्रतीक्षा करते हैं कि कब वो लौट के आएंगे छुट्टी, तो तब हमारे सपने पूरे होंगे, हम उनके साथ अपने ठाकुर जी के धाम में जाएंगे। पर वो छुट्टी आए तो सबसे पहले मकान बना रहे थे, अभी मकान पूरा भी नहीं बन पाया और वो भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन जब व्यक्ति इस देह को छोड़ता है तो पता तो चल जाता कि अब मैंने नहीं बचना। बेशक लोग डॉक्टरों के पास लेकर के दौड़ रहे हैं, लोग बड़ा दिलासा देते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे, पर पता चल जाता जाने वाले को। महाराज दशरथ को भी पता चल गया था, वो साड़ी के पल्लू से उनको पंखा दे रही थी महारानी कौशल्या महाराज दशरथ को, और महाराज दशरथ की आंखों में और महाराज दशरथ के हृदय में केवल राम बसे थे। वो राम जी का दर्शन कर रहे थे और मुख से भी राम राम बोल रहे थे। और ऐसी दशा थी कि गोद में सर रखा हुआ था महाराज जी का, दशरथ जी महाराज का, राम के पिता का। और बाकी वाली जो सुमित्रा थी वो भी पंखा कर रही थी। पति की इस दशा को देखकर महारानी कौशल्या फूट फूट कर रो रही थी और कह रही थी, स्वामी आप चिंता मत करो, राम आ जाएंगे, राम जल्दी लौट आएंगे, फिर से वो खुशहाली फिर से वो लौट आएगी राम के आने पर। तो बहुत धीरे स्वर में कहा दशरथ जी ने, पर तब तक मैं नहीं रहूंगा, जब तक वो आएगा मैं नहीं मिल पाऊंगा। तो जब ये शब्द महाराज दशरथ ने बोले महारानी कौशल्या से, तो ये शब्द सुनकर के कि मैं नहीं रहूंगा तब तक, उसी समय अंधे मुनि का श्राप भी, श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप भी कानों में केवल यही सुनाई देने लगा कि तू भी तड़प तड़प करके मरेगा, 4 पुत्र होंगे तेरे, पर तेरे काम एक ना आएगा। तो जाने वाले को पता चल जाता है, पर जब समय था तब उस समय हमने बाके बिहारी जी से प्रेम नहीं किया, उस समय हमने भक्ति नहीं की, उस समय हमने नाम को नहीं जपा। आज जब समय हमारा साथ छोड़ रहा है, आज गिनती के 7 दिन परीक्षित जी महाराज के पास है, तो एक ही दुख है, क्या 7 दिन में मैं ठाकुर जी से मिल पाऊंगा
क्या 7 दिन में मुझे मेरे बिहारी जी दर्शन दे देंगे? मैं जाना तो चाहता हूं, पर एक बार जाने से पहले उनका दर्शन करना चाहता हूं। और मैं जाऊं तो मुझे इसका गम नहीं है, पर जाऊं तो उनके धाम में जाऊं, जाऊं तो उनके दरबार में जाऊं। जाना तो है, देह का अंत तो एक दिन होगा, पर देह को छोड़ने से पहले पहले ये वो देह में बस जाए, हृदय में वो बस जाए, फिर हमें कभी भी भगवान ले जाए। लेकिन अभी भगवान हमारे हृदय में नहीं बसे, अभी भगवान ने अपना आसन हमारे हृदय में नहीं जमाया, और हम संसार का चिंतन करते करते और संसार को भोगते भोगते ही यहाँ से विदा हो गए। तो ये जाना एक बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही दुख की बात है। जाने आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर गरीब अमीर सब लोग जाएंगे, पर जाने में अंतर है। पितामह का भी यही भाव था कि जब मैं जाऊं तो मुझे वो दृश्य चाहिए कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। और जब इस शरीर को छोड़ूं, गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, मेरे मुख से भी आपका नाम निकल रहा हो और मेरे सामने आप खड़े हो और मैं आपको देखूं और आपका दर्शन करते करते आप में ही मैं समा जाऊं। बोलो राधे राधे। ऐसा भाव है परीक्षित महाराज का भी। तो परीक्षित महाराज वैराग्य से युक्त होकर के नंगे पांव चले हैं, और नंगे पांव चले हैं, सब कुछ त्याग करके चले हैं। और चलते चलते हस्तिनापुर से शुक्रताल पहुंचे। शुक्रताल में एक बहुत विशालकाय वट वृक्ष देखा, और वट वृक्ष को देखते ही हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है, विश्वास उत्पन्न होता है। जो बड़े बड़े प्राचीन मंदिर हैं वहां पर ये बरगद बाबा जरूर लगे रहते हैं। बड़ी लंबी लंबी डालियां होती हैं, बड़ी आयु इनकी होती है, और बड़ी सकारात्मकता और बड़ी पवित्रता का ये भाव होता है वट वृक्ष में। वट वृक्ष भगवान शिव का रूप है और पीपल का वृक्ष भगवान श्री कृष्ण का रूप है। तो विश्वास है भगवान शंकर, और जहां विश्वास है वहीं भगवान है। मोको कहां पर ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे साथ में। और यदि विश्वास है तो मैं मंदिर में भी हूं, मैं सब जगह हूं। लेकिन विश्वास नहीं है तो मैं मंदिर में भी नहीं हूं। तो इनको विश्वास हुआ कि मुझे मेरे गुरुदेव या मेरा कल्याण यहीं पर होगा। बस उस वट वृक्ष के नीचे परीक्षित जी महाराज ने अपने आसन को जमा लिया, और जमा करके यही भाव कर रहे हैं। ऐसा भाव आ रहा है कि कोई ऐसा संत मिले मुझे, कोई ऐसे गुरुदेव मुझे मिले कि मुझे गोविंद से मिला दे। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत
ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के रोके घोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के रोके घोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। परीक्षित महाराज को तो सद्गुरुदेव भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन हमें तो वो संत मिले भी हुए हैं, फिर भी हमारा तार हरि से नहीं जुड़ा हुआ है, माया से जुड़ा हुआ है। ये आश्चर्य की बात है। ये भाव उनके लिए है कि जिनको अभी पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है। हमारे साथ में तो गुरुदेव भी हैं और गोविंद भी हैं, यदि फिर भी हमारा तार भगवान से नहीं जुड़ता
तो हमारे अंदर बंधुओं बड़ी कमी है। और परीक्षित के अंदर यही भाव है, मेरे चंचल मन को मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे चंचल मन को मोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। बस इन्होंने हृदय में केवल ऐसा संकल्प लिया, ऐसा ध्यान किया, और जब आप ये बहाते हो उनके लिए और दिल से उनको याद करते हो, तो मेरे बांके बिहारी बहुत दयालु हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जो परमहंस हैं, जिनको दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है, जो वीतराग हैं, जो बाल योगीश्वर हैं, साक्षात सुखदेव जी का आप दर्शन करें। सुखदेव जी एक ऐसे महापुरुष हैं कि जिनको ये नहीं पता कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। उनकी दृष्टि में सब समान है। हमारे जीवन में तो थोड़ी सी मर्यादाएं कि आप लेडीज हैं, आप नहीं आ सकते यहाँ, आपके लिए ये धर्म है, आपके लिए ये धर्म है। सुखदेव जी महाराज के बारे में ऐसी कथा आती कि गोपियां यमुना जी में स्नान कर रही थी और सुखदेव जी निकले वहां से, तो वो उन्होंने अपने वस्त्रों को नहीं ढका, ऐसे ही स्नान करती रही। और जब पीछे आ रहे थे बूढ़े, जिनकी बहुत सफेद सफेद दाढ़ी, जो वयोवृद्ध है, उनको देखकर कपड़े ढक ली। तो व्यास जी बोले, मेरे तो आप बच्चों के समान हो, मेरा पुत्र जा रहा था, पर्दा तो उससे करना चाहिए था आपको, क्योंकि वो युवा है। बच्चा तो माँ बाप की गोद में बिना कपड़ों के भी हो, तो बाप का तो भाव सदा बच्चे पर वात्सल्य का ही होता है। तो गोपियों ने उत्तर दिया कि क्षमा करना व्यास जी, आप तो हमारे पिता तुल्य हैं, आप पूजनीय हैं, लेकिन जो सुखदेव जी हैं ना, उनको इस संसार का कोई स्त्री और कोई पुरुष उनको मालूम ही नहीं। वो ऐसे दिव्य महापुरुष हैं जो सदा कृष्ण भक्ति का पान करते हैं। ऐसे महापुरुष सुखदेव जी के मन में साक्षात भगवान श्री कृष्ण 24 घंटे विराजमान रहते हैं। वो चल पड़े वहां से परीक्षित का कल्याण करने के लिए, जो किसी के पास 2 घड़ी नहीं रुकते, किसी के पास नहीं रुकते, किसी के घर में नहीं जाते। तो सारे महापुरुष आए थे परीक्षित महाराज से मिलने के लिए कि महाराज को श्राप लगने वाला है, 7 दिन के बाद ये हमें नहीं मिलेंगे, इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे, चलो मिलकर के आते हैं। अत्रि वसिष्ठ च्यवनः शरदवान अरिष्ट नेमि भृगु अंगिराश्च पारासरोगादि सुतोत्य नाम उतत्य इंद्र प्रमदेद्मवाहु। वहां अत्रि वशिष्ठ च्यवन अरिष्ट महाराज, वहां अंगिरा, वहां पर भृगु, इतने बड़े महान महान ऋषि चारों तरफ बैठे हैं। किसके? परीक्षित जी महाराज के चारों तरफ बैठे हैं और उन संतों की सेवा परीक्षित कर रहे हैं और उन संतों से पूछ रहे हैं कि महाराज, जिसके सिर पर मृत्यु बैठी हो, जिसके मृत्यु बहुत निकट हो, ऐसे जीव को क्या करना चाहिए? बस मैं केवल इतना जानना चाहता हूं। तो सभी आपस में वाद विवाद करने लगे, बोले 7 दिनों में क्या होगा? कोई कहने लगा ध्यान करना चाहिए, कोई कहने लगा भजन करना चाहिए, कोई कहने लगा उपवास करना चाहिए, अपना अपना विचार रखने लगे, पर कोई पूर्ण रूप से संतुष्ट
नहीं कर पाए, तभी वहां पर एक दिव्य अलौकिक महापुरुष का दर्शन होता है। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रच्छया गामन्मानोपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। एक कोपीन, एक लंगोटी पहने हुए एक बाल संत, जिनके केस घुटनों तक लंबे, जिनका मुखमंडल बहुत ही देदीप्यमान प्रकाशमान हो रहा, जिनके अधर रक्त के समान, अनार के लाल दाने के समान, ऐसे कि कोई नीलमणि प्रकाशित हो रही हो, ऐसे महापुरुष का आगमन उस संतों के सभा में और परीक्षित महाराज के पास हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। और उन सुखदेव जी को देख करके सब खड़े हो गए, सभी ने अपना आसन छोड़ दिया और सुखदेव जी महाराज ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया और परीक्षित महाराज ने उनको आसन प्रदान किया और आसन पर विराजमान हो गए श्री सुखदेव जी महाराज। और सारे ऋषि, सारे संत परीक्षित महाराज के भाग्य की सराहना करने लगे कि राजन, आज आप धन्य हैं, ऐसे महापुरुष का आगमन आपके पास हुआ है कि जिनके दर्शन मात्र से भी कल्याण होता है। और राजन, अब देर मत करो, जो तुम्हारा प्रश्न है वो प्रश्न आप महामुनि सुखदेव जी के सामने रखिए, वो आपका निश्चित ही मार्गदर्शन करेंगे। तब महाराज परीक्षित उठे और उठ करके उन्होंने सुखदेव जी के महाराज के चरणों का पूजन किया है। देखो कहां से शुरुआत होती है कि यदि हमको कथा श्रवण करनी है, जिनसे हमने कथा श्रवण करनी है उनके प्रति सबसे पहले यदि हमारा भाव है, यदि हमारी श्रद्धा है, हमें प्रेम है, तो वो अमृत, वो कथा अमृत हमको प्राप्त हो जाएगा। और यदि नहीं है तो प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे पहले परीक्षित महाराज ने चरणों का पूजन किया और विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि वरीयाने स्ते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपा आत्मवित् सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः पर। राजा का प्रश्न था कि अतः पृच्छामि संस्विद्धिम योगी नाम परमं गुरु पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। जो मरने वाला है, जो मरण धर्मा है या जिसकी मृत्यु बहुत निकट है, उसको क्या करना चाहिए। और जब ये प्रश्न सुना तो महाराज के मुख से निकला, वाह परीक्षित, क्या प्रश्न किया आपने। ये तो केवल तुम्हारा प्रश्न नहीं, ये तो मानव मात्र का प्रश्न है। इस प्रश्न के माध्यम से तो सभी जीवों का, आने वाले जीवों का कल्याण होगा। कि इस संसार में केवल आप ही 7 दिन में मरने वाले नहीं हैं, सभी 7 दिन में जन्मे और सभी 7 दिन में यहां से जाने वाले हैं। तो सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने कहा, तुम सबसे पहले चिंता छोड़ दो। बोले 7 दिन तो राजन बहुत है,
7 दिन कोई कम नहीं है। कि चिंता ना करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, 2 घड़ी में भी परलोक प्राप्त होता है। खटवांग जैसे राजा का मोक्ष एक पल में हुआ। तेरा तो शरीर अभी 7 दिन बाकी रहता है। चिंता मत करो राजन, तुमको निश्चित ही बाके बिहारी की प्राप्ति होगी, ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। बस सबसे पहले डर को दूर कर दिया, भय को दूर कर दिया, क्योंकि डर में कुछ काम होता नहीं है। जब तक हमारे अंदर भय है, बहुत ज्यादा हम घबरा रहे हैं, तो उस घबराहट में भगवान से ध्यान जुड़ने में थोड़ी मुश्किल आती है। और कोई हमको किसी बीमारी ने पकड़ लिया हो और हम बीमारी से डर रहे हो कि मैं पता नहीं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो जो अच्छे वाले बढ़िया वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो सबसे पहले हमारे को बिल्कुल संतुष्ट कर देते कि कोई घबराने की बात नहीं है, ये थोड़ी सी दवाई खानी है, आप ठीक हो जाएंगे। तो आधा तो आदमी डर से मर रहा होता है। बीमारी कम खाती है और भय और डर ज्यादा खा जाता है। जिस दिन चिंताएं दूर हो जाएं, भय दूर हो जाएं, तो हम ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च तथा भयम्। भगवान का कीर्तन करना है, लेकिन कीर्तन से पहले बोला श्रोतव्य, पहले भगवान के गुणानुवादों को श्रवण करो। पहले भगवान की कथा को श्रवण करो, फिर भगवान के नाम का कीर्तन करो, और फिर भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो, चिंतन करो। केवल कीर्तन का मतलब ये नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा ढोलक बजाई और खड़ताल बजाई और घर में जाकर से फिर वही आम रूटीन शुरू कर दी। वो कीर्तन जो आपने नाम का जो कीर्तन किया, अब पहले हमारी वाणी ने, हमारी रसना ने कीर्तन किया ठाकुर जी के नाम का। अब स्मरण हृदय में उनके नाम का होना, अब उनका नाम हृदय में रमण करना चाहिए, अब हृदय में स्मरण होना चाहिए उनका। भाई 2 घंटा 2.5 घंटा कीर्तन किया, वृंदावन में कीर्तन चलता रहता है, राधा नाम का और ठाकुर जी के नाम का कीर्तन चलता रहता है। कीर्तन कौन करता है? हमारे हाथ उसमें खड़ताल बजाते हैं, ताली बजाते हैं, जीभ हमारी नाम जपती है, और हम हिल के मिल के कीर्तन करते हैं। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, उसके बाद भगवान का स्मरण करो, भगवान हमारी स्मृति में रहे, हम भगवान का स्मरण करें। स्मरण का मतलब भगवान को याद रखें, भगवान का विस्मरण ना करें, क्योंकि जब तक भगवान की कथा को नहीं सुनेंगे भगवान को हम नहीं जान पाएंगे, और जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं तो भगवान के नाम का कीर्तन कैसे करेंगे, भगवान का स्मरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले श्रोतव्य यानी श्रवणम, भगवान के पावन चरित्र को बैठ करके मन लगा करके श्रवण करो। जिसने भगवान की कथा को श्रवण किया वो भगवान का कीर्तन भी करता है, भगवान का स्मरण भी करता है। जाने बिनु ना होए प्रतीति, 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 बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक कथा नहीं श्रवण की, अब जिसने
भगवान कृष्ण की कथा को सुना हो, बांके बिहारी की महिमा को श्रवण किया हो, उसी का तो मन वृंदावन जाने का करेगा, उसी का मन तो उनसे मिलने का नहीं करेगा। अब हमने ना कथा सुनी ना भगवान की महिमा को जाना, तो सबसे पहले सुखदेव जी भी गुफा को छोड़ करके आए थे, इसलिए इन्होंने श्रवण किया था, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माना रन्ध्राण इन्होंने श्रवण किया कि बरहा पीड़म जो मोर का मुकुट पहनते हैं और जो नट जैसी चाल से, अपनी मस्तानी चाल से सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले हैं, जो वैजंती माला को धारण करते, ग्वाल बाल उनकी महिमा को, उनकी कीर्ति को गाते हुए चल रहे, इतने सुंदर हैं। दूसरे श्लोक में इन्होंने सुना था, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघासया युचितां ततो अन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम, ततो अन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। जो सबसे दयालु हैं, जो सबसे सुंदर हैं, सबसे पवित्र हैं, जो सबको मुक्ति देने वाले हैं, सबको भक्ति देने वाले हैं, सबको आनंद देने वाले हैं, जो सबके चित्त को चुराने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण की महिमा को जब सुखदेव जी महाराज ने श्रवण किया तो गुफाओं को छोड़कर उनसे मिलने के लिए दौड़े, उनकी महिमा को सुनने के लिए दौड़े। कौन? श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पास आए तो यहाँ कहते हैं कि श्रोतव्यः, जितना हो सके बांके बिहारी की महिमा को सुनो, जितना सुनोगे उतना ही प्रेम हृदय में बैठ जाएगा, क्योंकि जो आपके कान और मन सुनेंगे उसी का चित्र बन जाएगा मन में। जिसका चिंतन करोगे, जिसका मनन करोगे, जिसका स्मरण करोगे, वही आपके हृदय में बैठ जाएगा। महाराज अब मृत्यु के भय को छोड़कर केवल कथा श्रवण कर रहे हैं, फिर उपदेश जी कर रहे, सुखदेव जी उपदेश कर रहे। जितासनो जित्वासो जित्संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्। ये भक्ति करने के सूत्र हैं कि सबसे पहले यदि भगवान की शरण में आना है तो अपने आसन को सिद्ध करो। आपको बैठने का अभ्यास होना चाहिए। आप 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटे बैठने का अभ्यास यदि आपके पैरों में है, आपके घुटने यदि नहीं दुखते, तो आपको ध्यान लगाने में बड़ी सरलता, बहुत आसानी होगी। यदि घुटने जवाब दे जाएं, कमर जवाब दे जाए, तो आसन सिद्ध नहीं हो सकता। पर चलो, जिनकी आयु ज्यादा हो चुकी है या जो बीमार हैं, तो वो किसी वस्तु का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि एक अम्मा जी के घुटने खराब हो गए, बिल्कुल अब आलती पालती तो लगती नहीं, उम्र हो गई 80 साल, तो दोनों पांव सीधे करके भी ध्यान लगाती डेली।
जरूरी नहीं कि हम पद्मासन पर ही बैठे, अगर लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर हमारा सिद्ध आसन हो जाए तो। लेकिन अगर नहीं लगता तो जैसा आसन लगे वैसा लगाओ और बैठ करके जित श्वास हो प्राणायाम, अपने श्वास को जिस नासिका स्वर में श्वास खुल करके आ रही हो उस स्वर से बाहर वाली जो वायु है उसको अपने अंदर खींचो, फिर बंद कर लो और फिर जितनी देर का अभ्यास है रोकने का, कम से कम 30 सेकंड रोको, फिर छोड़ो, फिर लो, फिर छोड़ो। तो ऐसे श्वास पर नियंत्रण करके, जिसको प्राणायाम कहते हैं, पूरक कुंभक रेचक क्रियाएं होती हैं। 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं, क्योंकि श्वास के साथ हमारा मन जुड़ा हुआ है। यदि हम प्राणायाम नित्य प्रति करते हैं तो हमारी आयु भी बढ़ती है और हम बीमारियों से दूर रहते हैं और हमारा मन बहुत प्रसन्न रहता है। जिनको प्राणायाम करने का अभ्यास है, इसलिए कम से कम 10-10, 12-12, 15-15 मिनट प्राणायाम जरूर करना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए और मन को मजबूत करने के लिए। प्राणायाम प्राण शक्ति मजबूत होती है और किसी को हार्ट अटैक नहीं होता जो प्राणायाम करते हैं। जिनका हार्ट बड़ा कमजोर रहता है, प्राणायाम करने से उनका हृदय बहुत मजबूत हो जाता है। और फिर जित संगो हो जितेंद्रिया, भरे घर में किसी को अकेला छोड़ दो तो वो फोन कर करके क्या बोलता है कि मैं तो बहुत बोर हो रहा हूं, मेरा तो मन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि हम संग में, जिसके संग में हम जुड़े हैं उसके बिना हमारा मन नहीं लगता। पर इस आदत को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन तो अकेला होना ही पड़ेगा। इसलिए जिसने जितना मन बाहर ज्यादा चिपकाया हुआ है तो उसको उतना ही कष्ट मिलता है। जैसे एक पानी वाला नारियल होता है और एक सूखा नारियल होता है, तो जो सूखा हुआ नारियल है वो अंदर से पानी सूख जाता है, जो बाहर से गोले का छिलका है उससे अलग हो जाता है। यदि उसको तोड़े तो गोला साबुत बाहर आ जाता है, और पानी वाले को तोड़े तो गोला तो बाहर आता है पर टूट फूट करके बाहर आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चिपका हुआ था। तो यदि हमारा दिल किसी अलग रिश्तेदार से चिपका हुआ, लेकिन उधर टूट फूट हुई एक्सीडेंट में रिश्तेदार की, पर उससे पहले टूट फूट हम गए। जब हमारे किसी अपने का होता है तो जितनी चोट हमारे उस रिश्तेदार को, संबंधी को आती है, तो उससे ज्यादा चोट हमारे दिल पर पहुंचती है। लेकिन उधर पूरी बस चली गई, लेकिन उसमें हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था, हमें कुछ नहीं हुआ, हम आराम से चाय पी रहे हैं। ऐसा तो बोल देंगे कि बड़ा गलत हुआ, बेचारे मर गए, चलो भगवान मुक्ति दे। लेकिन ये भी पता चले कि भाई 3 दिन से उनका तो बुखार नहीं उतर रहा, अब ना चाय अच्छी लग रही है, ना कॉफी अच्छी लग रही, ना बिस्तर अच्छा लगा, बस ध्यान वहीं, क्योंकि ध्यान और मन वहां जुड़े हैं। तो जितना हम संसार से चिपक कर रहते हैं, जितना संसार का संग करते हैं हम, तो उतने ही कष्ट में हम रहते। लेकिन जो ये महापुरुष हैं, ये किसी बंधन में नहीं बंधे हुए रहते, ये सूखे नारियल की तरह बिल्कुल मुक्त रहते हैं। किसी को सुख मिले दुख मिले, ये जानते हैं कि भगवान की माया बड़ी प्रबल है, जो आया है सो जाएगा। यहाँ पर रोग भी मिलेंगे, यहाँ विरह भी मिलेगा, यहाँ कष्ट भी मिलेंगे, यहाँ सुख भी मिलेंगे, यहाँ दुख भी मिलेंगे, यहाँ योग भी होगा, संयोग भी होगा, वियोग भी होगा। ये संसार चक्र में सब ये उलझने चलती रहेंगी। तो इन सब चक्रों को छोड़कर महापुरुष केवल एक के संग जुड़ जाते हैं, और वो संग है कन्हैया का, मुरली वाले का। उसके साथ केवल महापुरुष जुड़ते हैं और संसार से असंग हो जाते हैं।
जित संगो जितेंद्रियः। जैसे बाबा जी जंगल में बैठकर माला जपते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं खूब, और कोई आ जाए तो उससे भी बातचीत कर लेते हैं, उसके साथ भी हंस बोल लेते हैं। पर किसी के आने का और किसी के जाने का उन पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए राजन, यदि भगवान के साथ जुड़ना है तो यदि आपको अकेला महसूस होता है तो बांके बिहारी का संग पकड़ लो। जैसे हम कह रहे थे कि हमारे दो ही रिश्तेदार, और उन रिश्तेदारों को अपने हृदय में बसाओ, कि बोले एक हमारी राधा रानी और एक बांके बिहारी सरकार, इनका ही संग करो, गुरुदेव का ही संग करो, सत्संग ही करो, तो फिर आपको कोई कष्ट नहीं होगा। जित संगो जितेंद्रियः। और भगवान के भजन में जुड़ जाओ, भगवान का जप करो, भगवान के ज्योति स्वरूप का ध्यान करो। इस प्रकार से कथा श्रवण करा रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। और आरंभ में ही उन्होंने परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं कि भगवान ने इस सृष्टि को सबसे पहले कैसे रचा, कैसे बनाया। तो सुखदेव जी कहते, राजन, भगवान ने संसार को ऐसे रचा कि जैसे मकड़ी अपने अंदर से ही जाल बुन देती कि रस्सी लेने के लिए नहीं जाती, तो ऐसे ही भगवान ने अपने संकल्प मात्र से सबसे पहले अपनी नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। और ब्रह्मा जी को जब उत्पन्न किया तब ब्रह्मा जी को चारों तरफ कुछ नजर नहीं आया। तब ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई पड़े, ता और पा। क्या बना मिलकर के? तप। कई बार हमारी भी बहुत शिकायतें रहती हैं, आपस में घर घर में झगड़ा होता है, पड़ोसियों में झगड़ा होता है। मैं बहुत सही काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझसे झगड़ा करती है, फिर भी हमारा भाई हमसे लड़ता है, फिर भी हम बहुत दुखी हैं। हम बहुत अच्छे काम करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, फिर भी हम बहुत दुखी हैं। हम क्यों दुखी हैं? देखो, जो पाप कर रहे हैं वो बहुत सुखी हैं, वो तो नाम भी नहीं जपते, फिर भी उनसे ज्यादा सुखी कोई भी नहीं है। तो हम कहते तुम भी हो जाओ ऐसे ही सुखी, तुम भी भगवान का भजन छोड़ दो। सुख और दुख कुछ भी नहीं है। सुख और दुख हमारे मन की कल्पना है। ना दुख है ना सुख है। एक व्यक्ति को एसी रूम नहीं मिला तो उसको दुख होने लगा। एक को सुबह 4 बजे उठकर चाय नहीं मिली, उसको दुख होने लगा। बस इतना सही दुख। वास्तव में समझो कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा, भी हमें मालूम नहीं है बात। हम तो चाय और कॉफी को दुख सुख मान रहे हैं, ये झूठे मकानों को और झूठे रिश्तेदारों में हम सुख दुख मान रहे नहीं। हनुमान जी बता रहे हैं दुख क्या है, कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब आपसे भजन नहीं हो रहा, आप भगवान से दूर हो, आप भजन से दूर हो, आप सत्संग से दूर हो, ये सबसे बड़ा दुख है। आप भगवान से दूर हैं, आप मुरली वाले से दूर हैं, और ना कीर्तन है हमारे जीवन में, ना भजन है, ना तपस्या है, ना उपवास है। यही दुख है, बस और कोई दुख नहीं है। बाकी तो सब ठीक है। और सुख क्या है? सुख है, सबसे बड़ा सुख क्या है? बोले जो सुख सत्संग में, सो बैकुंठ में ना हो। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए।
जो सुख है सत्संग में वो वैकुंठ में भी नहीं है। हनुमान जी महाराज ने छोड़ दिया, साकेत धाम को भी जाने से मना कर दिया कि नहीं, मुझे सत्संग से बड़ा कोई सुख नहीं है, भगवान के कीर्तन से बड़ा और कोई सुख नहीं है। तो ये सुख और दुख की परिभाषा है। आप कहें कि एयर कंडीशन में सोए बड़ा आनंद आया, बड़ा सुख आया, थोड़ी देर आया, आज हमने उसके पकोड़े खाए महाराज बड़ा सुख मिला, ये सुख तो सब झूठे हैं। सही सुख ये है कि आज हमारा ध्यान उनके साथ जुड़ा, आज हमें उनका स्मरण हुआ, आज वो हमें रात्रि में सपने में मिले, आज हमने ये दृश्य देखा, आज वो हमारे हृदय में विराजमान रहे और हम निरंतर उनके चिंतन में लगे रहे, हम उनकी सेवा में लगे, ये सबसे बड़ा सुख है। तो ब्रह्मा ने तप किया, और तप क्या है? इस संसार में जो भी आपको दुख मिले उनको सह जाना ही तप है। शिकायतें करते रहो ये समाप्त होने वाले नहीं है। इन सब की परवाह किए बिना आप केवल भगवान के भजन को करते रहो। जब तक शरीर रहेगा तब तक ये जिम्मेवारियां लगी रहेंगी। और यदि भजन करते रहोगे तो इन दुखों का भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा नहीं। जैसे दीवार बाहर है पर मिट्टी की है तो ढह जाएगी, गारे की है तो ढह जाएगी। यदि उसके ऊपर सीमेंट कर दिया और पेंट कर दिया तो फिर बरसात का भी प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा। तो आते तो दुख भगवान के भक्तों के भी जीवन में है, गरीब वो भी होते हैं, पर उन भजन श्याम सुंदर जो करते रहोगे, जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। संसार सागर से तरते रहोगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। कृपानाथ का स्वभाव कृपा करना है। यदि तुम सत्संग नहीं छोड़ोगे और भजन नहीं छोड़ोगे तो उसको मिलना ही पड़ेगा। कृपानाथ बेशक कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, मिलेंगे किसी दिन। जो सत्संग के पथ से, सत्संग के
पथ से गुजरते रहोगे, गुजरते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। संसार सागर में तरते रहोगे भजन श्याम सुंदर का। सुख और दुख तो हमने पहले भी सुना कि अपने मन की कल्पना है। सुख और दुख पता क्या है? हम बड़ी उम्मीदें लेकर के गए किसी के पास कि वो हमें बड़ा प्यार करेगा और हमारा बड़ा मान सम्मान करेगा, उसने किया नहीं, हमें दुख हो गया। और यदि हमने ऐसा भाव अपने मन में रखा ही नहीं, हमने मन में रखा तो केवल प्रभु को रखा है, केवल भगवान के भजन को मात्र रखा हमने, तो फिर कष्ट होने वाला नहीं है। न होगा कभी कष्ट मन में तुम्हारे, न होगा कभी कष्ट मन में तुम्हारे, मन में तुम्हारे मन में बड़ाई से डरते रहोगे, डरते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। ओ संसार सागर से तरते रहो। श्री राम है। और देखिए महाराज, आपके दरवाजे पर आकर के कोई बड़े प्यार से आपका नाम लेकर के बुलाए, आप कितने भी अहंकारी हो, एक बार तो आप सुनकर के दरवाजे पर बाहर आकर के मिलोगे। पर वो तो बहुत दयालु है, यदि हम उसके नाम का कीर्तन और सुमिरन करें, नाम जप करें, तो उनको दया क्या नहीं आएगी? आएगी। छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का जल, छलक भी पड़ेगा दया सिंधु का विल। महाराज, उनके भी एक दिन उनका प्रेम भी हमारे ऊपर बरस पड़ेगा। कब? जो उनके लिए आंसू बहाओगे, उनको प्रेम से पुकारोगे, तो मेरे कृपा बिहारी का जो दया सिंधु का जो छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का जल, जो
द्रग बिंदुओं से भरते रहोगे, भरते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे। हाँ संसार सागर से तरते संसार सागर से तरने के लिए यदि कोई नौका है, कोई जहाज है, तो बांके बिहारी का भजन है। तो परीक्षित जी महाराज को बड़ा सुंदर उपदेश दिया और भगवान ने सृष्टि को कैसे रचा। बोले परीक्षित सबसे पहले ब्रह्मा जी ने तप किया, फिर नारायण ने दर्शन दिया और सबसे पहले भगवान नारायण ने ही भागवत जी का उपदेश ब्रह्मा जी को प्रदान किया। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यद् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। अहमेवास्मेवाग्रे, हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के आदि में भी मैं, मध्य में भी मैं, और जब सृष्टि प्रलय हो जाती तब केवल मैं रहता हूं। भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहते हैं। तुम्हें बनाने वाला मैं, इसलिए आप सृष्टि की रचना करो, सृष्टि को बढ़ाओ, चतुश्लोकी भागवत और संपूर्ण ज्ञान देकर के भगवान अपने धाम को आए। तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने मन से सनत सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रकट किया, उनको सृष्टि करने के लिए बोला। उन्होंने ये वरदान मांगा कि पितामह, हम इस दुनियादारी के चक्कर में पड़ने वाले नहीं, हमें तो ऐसा वरदान दो कि हम कभी भी 5 साल से ज्यादा बड़े ना हों और हम सदा केवल भगवान का भजन करते रहें। 5 साल की आयु इसलिए मांगी कि 5 आयु तो इनकी करोड़ों वर्ष है, पर मन और शरीर 5 वर्ष के बच्चे के जैसा है चारों मुनि कुमारों का। और चारों कैसे हैं कि कथा मात्रेक जीवना, 12 महीने 24 घंटे कथा चलती रहती है। एक भाई कथा करते हैं, 3 सुनते हैं, फिर उसी में से तीनों में से दूसरे भाई कथा करते हैं और सदा चारों भ्रमण करते हैं बद्रीनाथ में और हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जाप करते रहते, श्री हरि की शरण में रहते हुए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ। भोले बाबा से कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। उन्होंने डाकनी, पिशाचनी, भूत प्रेतों की सृष्टि प्रारंभ कर दी। बोले बंद करो और जाकर के भजन करो। भोले बाबा एकांत में भजन करने लगे। ऐसे ही नारद जी को जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार नहीं देखा तो अपने एक तरफ से मनु और एक तरफ से शत्रुपा को प्रकट किया। धरती के सबसे पहले मनुष्य मनु महाराज हैं और पहली नारी शत्रुपा है। तो मनु और शत्रुपा के द्वारा ये मनुष्य का जो आगे क्रम है, मैथुनी सृष्टि का जो है प्रारंभ हुआ। और मनु महाराज के यहाँ पर 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद।
दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का मतलब है जो बहुत प्रिय प्रतिज्ञा करते हैं जीवन में, और सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है कि मैं सत्य पर चलूंगा, मैं धर्म पर चलूंगा, मैं भगवान का भजन करूंगा, मैं कभी कोई पाप नहीं करूंगा। यही प्रियव्रत की प्रतिज्ञा है। यही प्रतिज्ञा हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। उत्तानपाद जब ये जीव गर्भ में होता है तो इसके पांव ऊपर होते हैं और सर नीचे होता है। तो गर्भ में जब हम होते हैं तो हम सब उत्तानपाद होते हैं। इनकी तीन पुत्री हैं, देवहूति, आकुति और प्रसूति। और महाराज प्रियव्रत का चरित्र हम बाद में कल श्रवण करेंगे। पहले उत्तानपाद के जो विवाह हुआ है, इनकी पत्नी का नाम सुनीति है। और सुनीति का मतलब है जो सुंदर नीति पर चले, सुंदर सुंदर काम करे, अच्छे अच्छे काम करे, वही सुनीति है। लेकिन सुनीति के यहाँ जब कोई संतान नहीं हुई तब राजा ने सुरुचि से विवाह किया। तो सुनीति माता के यहाँ पर भी भगवान की कृपा से राजा का दूसरा विवाह होने के बाद इनके गर्भ से भी बालक ध्रुव का जन्म हुआ। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। अब यदि सुंदर काम हम जीवन में करें तो हमारा जीवन सुंदर बनेगा, हमारा मन भी सुंदर बनेगा। यदि हम सत्संग से पीठ फेर लें, भजन से पीठ फेर लें और केवल अपने मन को भोगों में और विषयों में लगाए रखें तो ऐसा जीव किसी काम का भी नहीं है। और तो और ऐसों को तो मरने के बाद भी गति प्राप्त नहीं होती। एक अहंकारी व्यक्ति था बहुत ज्यादा। जब वो मरा तो किसी ने मार करके भी जंगल में फेंक दिया। एक संत वहां से निकल रहे थे तो देखा कि एक जंगली जानवर था। उसने पहले उसके पूरे शरीर को सूंघा और खाने का प्रयास किया उस शरीर को, मरे हुए को, पर खाया नहीं। एक उंगली खाई। इस उंगली को खाकर वो आगे बढ़ गया। महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारा शरीर खा सकता था पर खाया नहीं। तो आगे बढ़े तो वही जानवर मिला। बोले वो शरीर बड़ा था, तुमने उसको खाया नहीं, क्यों नहीं खाया? बोले केवल इसकी उंगली ही खाने लायक थी। ऐसा क्या रहस्य है? बोले इसने अपने जीवन में कोई सेवा नहीं, कभी किसी का भला नहीं किया, कभी भगवान का भजन नहीं किया। तो बोले फिर उंगली ही क्यों खाई? कि एक बार इससे गलती से कोई अच्छा काम हो गया था। क्या? कि कुछ लोग रास्ते में आ रहे थे, उनको पता नहीं चल रहा था कि कथा कहाँ हो रही है। ये तो किसी की राम राम भी नहीं लेता था। अरे महाराज ऐसा मोटा घमंडी सा चेहरा बना के रखता था, 24 घंटे 12:30 ही बजे रहते थे। कभी स्माइल ही नहीं आती थी चेहरे पर, कभी हंसी नहीं आती थी। और बहुत से लोग देसी घी खा करके, रसमलाई खा करके भी ऐसे ही बैठे रहते घर में। पता नहीं किसी ने उनका क्या लूट लिया, वो भी ऐसे ही रहता था। उन्होंने पूछा वो हम कथा में जा रहे हैं, कथा कहाँ हो रही? तो ऐसे कैसे उंगली दिखा दी, उधर चले जाओ आरडी रिजॉर्ट, ऐसे उंगली कर दी, उधर जाओ। तो भगवान ने उंगली को ही स्वीकार कर लिया कि इससे एक अच्छा काम हो गया जीवन में, उंगली पवित्र हो गई। तो जो अपने तन को और अपने मन को और अपने धन को भगवान की कथा में लगाता है, भगवान की सेवा में लगाता है, तो वो खुद भी, वो धन भी पवित्र होता है। और जो सेवा करता है, जो शरीर, जो तन, ये तन भी पवित्र होता है। और जो मन भजन करता है वो मन भी पवित्र होता है। अभी मैं पहले गा रहा था कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं।
आपको भगवान ने धनवान बना दिया, पर आज तक आपका धन भगवान की कथा के काम नहीं आया, किसी भंडारे के काम नहीं आया, किसी को आपने कभी कोई भोजन नहीं खिलाया। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो जाने। इस धरती पर आकर तो भगवान ने भी यज्ञ किए। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ का मतलब सारे सन्यासियों को, सारे ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाया, सबकी पूजा की, सबकी सेवा की। भगवान संतों के बड़े पुजारी हैं। भिल्ली से भी कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। हे माता, जीवन में पहली भक्ति है संतों का संग। और संत भी कौन से संतों का संग, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे कि मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत में। ऐसे संतों की बात नहीं कर रहा हूं कि बेटा आज हमको इतने पैसे दे दो, शाम को तुम्हारा सत्ते का नंबर आ जाएगा। ऐसे भी महात्मा घूमते कि उनको नंबर बताते जुए का कि हम सिद्ध योगी हैं। ना ना ना, वही संत है कि जो मेरे चंचल मन को, मेरे भटके हुए मन को मुझे गोविंद से मिला दे। मेरे सारे भटके हुए मन को मुझे भगवान के साथ जोड़ दिया, मुझे बिहारी जी के साथ जोड़ दिया। तो ऐसे संतों का संग करने से भगवान की कथा प्राप्त होती है, भगवान का कीर्तन प्राप्त होता है और मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। फिर मेरी कथा को चित्त लगा करके सुनो तो हम सब बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से मन लगा करके कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का जो है तृतीय दिवस है। आप सभी ने घरों में काम करना होता है, सेवा करनी होती है, तो आज की कथा को यही विश्राम करते हुए यही भाव कहेंगे। प्रभु जी मेरे मन मंदिर में रहे। हे प्रभु, केवल इस मन में कोई और नहीं, आप मेरे मन में रहना। तो दोनों हाथ सीधे खड़े करके भगवान से प्रार्थना करें। प्रभु जी मेरे मन मंदिर में रहियो, नाथ मेरे मन मंदिर में रहियो, मन मंदिर में रहियो, नाथ मोरे मन मंदिर में रहियो, नाथ मोरे मन मंदिर में रहियो, प्रभु जी मोरे मन मंदिर में रहियो, प्रभु जी मोरे मन मंदिर में रहियो, नाथ मोरे मन मंदिर में रहियो, नाथ मोरे मन मंदिर में रहियो। जरा ताली की सेवा करते हुए हरि हो। रोवत रोवत थक गए नैना, रोवत रोवत थक गए नैना, रोवत रोवत थक गए नैना, रोवत रोवत थक गए नैना। अब तो आओ देर करो ना, अब तो आओ देर करो ना। भवसागर में फंसे हुए हैं, 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 भव से पार लगियो, नाथ मोरे मन मंदिर में रहियो,
से प्यारा, तेरी सेवा से पाएंगे पारा, तेरी कृपा से पाएंगे तारा, तेरी सेवा से पाएंगे पारा, तेरी सेवा से पाएंगे तारा। वो दरबार बड़ा प्यारा है। उस दरबार में सबको गले लगाया जाता है, सबको आशीर्वाद मिलता है। तो प्रभु दीनहीन को गले लगाया, दीनहीन को गले लगाया, हमें भी गले लगाइयो नाथ मोरे मन मंदिर में रहियो, नाथ मोरे मन मंदिर में रहियो, प्रभु जी मोरे मन मंदिर में रहियो, प्रभु जी मोरे मन मंदिर में रहियो, हरि जी मेरे मन मंदिर में रहियो, हरि जी मोरे मन मंदिर में रहियो, प्रभु जी मेरे मन मंदिर में रहियो, प्रभु जी मोरे मन मंदिर में रहियो, नाथ मेरे मन मंदिर में रहियो, नाथ जी मोरे मन मंदिर में रहियो। मेरा है तेरे लिए दुनिया ठुकराई, तेरे लिए दुनिया ठुकराई, बाके बिहारी जब हम दुनिया की गुलामी करते थे तो दुनिया हमें झूठ मूठ थोड़ा बहुत बुला लेती थी, पर जब से हम तुमसे जुड़े दुनिया हमसे रूठ गई। पर कोई बात नहीं, रूठे तो रूठे, तेरे लिए दुनिया ठुकराई, तेरे लिए दुनिया ठुकराई। मेरे साथ आप तो बोल दर दर भटकी शरण में आई, दर दर भटकी शरण के आई, दर दर भटकी शरण में आई, दर दर भटकी शरण में आई। अब जब मैं तेरी शरण में आई हूँ तो अब मुझे क्या चाहिए? चरणों में दे दो हमको सहारा, चरणों में दे दो हमको सहारा, चरणों में दे दो हमको सहारा, चरणों में दे दो हमको सहारा। निज धाम की राह बताइयो, नाथ मोरे मन मंदिर में रहियो, नाथ मोरे मन मंदिर में रहियो, गुरु जी मेरे मन मंदिर में रहियो, गुरु जी मोरे मन मंदिर में रहियो, नाथ जी मोरे मन मंदिर में रहियो। प्रभु जी मोरे मन मंदिर में रहियो। दोनों हाथ ऊपर और ताली बजाइए और बोलिए, प्रभु जी मोरे मन मंदिर में रहियो, प्रभु जी मोरे मन मंदिर में रहियो। हरि बोल। अपने भगत को भूल न जाना, अपने भगत को भूल न जाना, अपने भगत को भूल न जाना,
अपने भगत को भूल न जाना, मन मंदिर से दूर न जाना, ओ मन मंदिर से दूर न जाना, मन मंदिर से दूर न जाना, मन मंदिर से दूर न जाना। सब भक्तों को साथ में लेकर, सब भक्तों को पास में लेकर, सब संगत को साथ में लेकर, सब संतों को साथ में लेकर, सुंदर दृश्य दिखाइयो नाथ मोरे मन मंदिर में, नाथ मोरे मन मंदिर में, हरि जी मोरे मन मंदिर में, हरि जी मोरे मन मंदिर में, प्रभु जी मोरे मन मंदिर में, प्रभु जी मोरे मन मंदिर में, नाथ मोरे मन मंदिर में, नाथ मोरे मन मंदिर में, नाथ मोरे मन मंदिर में। जरा दोनों हाथ सीधे खड़े करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नाथ मोरे मन मंदिर में रहियो, नाथ मोरे मन मंदिर में, नाथ मोरे मन मंदिर में रहियो, नाथ मोरे मन मंदिर में, प्रभु जी मोरे मन मंदिर में रहियो, प्रभु जी मोरे मन मंदिर में, नाथ मोरे मन मंदिर में रहियो। गुरु बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज तृतीय दिवस की कथा को आपने बड़ा मन लगा करके, बड़ा चित्त लगा करके श्रवण किया। कल कथा का चौथा दिन है और कथा के हम चतुर्थ दिवस में भगवान श्री बाल कृष्ण लाल का नंद महामहोत्सव मनाएंगे। कल यहाँ पर इस समय में बहुत धूमधाम से ठाकुर जी का अवतार होगा और बड़ा सुंदर कल का वो दृश्य होगा। हम यहाँ आनंद लेंगे। यहीं पर गोकुल, यहीं पर वृंदावन बना रहेगा 7 दिन तक। तो आप अधिक से अधिक संख्या में पीताम्बर वस्त्र धारण हो, जिसके पास हो वो करके आए और अपने अपने घरों से माखन मिश्री का और छोटे छोटे सुंदर सुंदर खिलौनों का उपहार लेकर के आवे और अपने आसपास सभी को कथा का मैसेज देते रहें कि पितृपक्ष में बड़े सुंदर अवसर पर इस पवित्र भूमि आपके खोड़ के पांडे रिजोर्ट में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। तो आइए सभी आरती को श्रवण करें। हमारे आज के मुख्य यजमान और शर्मा जी आगे आए आरती में। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। में ईश्वरे नमः। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षस्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनीषो जात चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर मांग तुझसे राम यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, कर दी अर्पण, कर दी अर्पण। मांग तुझसे राम यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिड़ाता, छेड़ बिड़ाता, छेड़ बिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिड़ाता, छेड़ बिड़ाता, छेड़ बिड़ाता। भक्त तेरे करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, हे सदा सर्वभय दयालु भवो भवानंतो भवान्। हे त्वमेव माता तपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः जस्का त्वमेव, त्वमेव वेदाद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा हे श्री राधा राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा हे राधा 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 श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा।